जय जिनेंद्र दोस्तों, स्मॉल कैप में हो गई ना हालत पंक्चर। अब समझ आया क्या स्मॉल कैप और माइक्रो कैप हर किसी के बस की बात नहीं। दोस्तों इसकी डिस्क्लोजर एंड डिस्क्लेमर को ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। और अभी जो भी हम चर्चा कर रहे हैं आपको किसी भी तरीके से हम डराना या पैनिक में लाना नहीं चाहते हैं, और ये हमारा उद्देश्य भी नहीं है, और ना ही हम आपको कोई भी किसी भी तरीके का बाय सेल या कुछ भी रिकमेंडेशन दे रहे हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। कोई भी एक्शन लेने के लिए हम आपको कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं। जस्ट निफ्टी स्मॉल कैप 250 का जो इंडेक्स है, उस इंडेक्स को हम देख रहे हैं और उसके चार्ट की स्टडी करके आपके साथ शेयर कर रहे हैं। पर्सनल ऑब्जर्वेशन, नो बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन। तो क्विकली करते हैं, ज़्यादा लंबी वीडियो जो है बच्चों को पसंद नहीं आती है। तो सिंपल, कल मैंने आपके साथ बॉलिंजर बैंड की एक स्ट्रेटेजी शेयर करी थी कि बॉलिंजर बैंड को कैसे रीड करते हैं, जिसमें हमने आपको क्लियर कट कहा था बॉलिंजर बैंड का मिडवे अगर प्राइस ऊपर है तो वो सपोर्ट की तरह काम करती है किसी भी टाइम फ्रेम पे। तो अब यहां पर देखो, मंथली टाइम फ्रेम पे, ये मंथली पे इस सपोर्ट के नीचे क्लोज अगर हो गया तो स्मॉल कैप आपको कराएगा त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। बॉलिंजर बैंड के मिडवे के नीचे, अगर ये बॉलिंजर बैंड के मिडवे के नीचे ये कैंडल क्लोज होती है तो स्मॉल कैप आपकी हालत खराब करने वाली है। और अब बच्चों को समझ आएगा कि सोशल मीडिया में कथाकथित ज्ञानी बाबाओं का ज्ञान लेकर अपनी मेंटल कैपेसिटी से ऊपर और फाइनेंशियल कैपेसिटी से ऊपर बढ़कर कभी भी स्मॉल कैप और माइक्रो कैप स्टॉक्स में एंट्री नहीं करनी चाहिए। अब उनकी हालत पंक्चर होगी, अब उनको ये समझ आएगा। सिंपल, ये भी याद रखना, जब भी मार्केट ऊपर जाता है या बाजार की तेज गिरावट के बाद रिकवरी आती है, सबसे पहले ब्लू चिप स्टॉक्स में आती है, उसके बाद क्वालिटी मिड कैप स्टॉक्स में आती है। समझ में आया? नहीं आया तो कोई बात नहीं। अभी तो आपकी हालत पंक्चर है स्मॉल कैप माइक्रो कैप में इन्वेस्ट करके। पहले तो मेंटल कैपेसिटी थी नहीं, फाइनेंशियल कैपेसिटी भी नहीं होगी तो हालत पंक्चर होगी। अगर फाइनेंशियल कैपेसिटी भी नहीं थी स्मॉल कैप और माइक्रो कैप में इन्वेस्ट करने की तो अब तो हालत पंक्चर होगी। इसका मतलब है कि बाजार कमजोर खिलाड़ियों से पैसा एक न एक दिन ले ही लेता है, अगर वो कमजोर खिलाड़ी पैसा बना भी चुका है मार्केट में तो इसीलिए हमेशा अपनी मेंटल कैपेसिटी को और फाइनेंशियल कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए ही इस बाजार में किस सेगमेंट में बिजनेस करना है, क्या करना है, किस में बिजनेस करना है, अपने कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग करो, नहीं तो बाजार आपको हमेशा बाहर कर देगा इसी तरीके से। और स्मॉल कैप माइक्रो कैप याद रखना, जब चलते हैं तो बहुत तेजी से चलते, जब नहीं चलते तो बहुत रूल आते बहुत रूल आते बहुत रूल आते। वो आपको इतना परेशान करेगा, इतना डाउट में रखेगा कि मेरा तो पैसा डूब गया। फिर आप डर के मारे उसको एग्जिट करेंगे और डर के मारे एग्जिट करेंगे, उसके बाद कुछ समय बाद वही स्मॉल कैप माइक्रो कैप रॉकेट की तरह शूटअप हो जाएंगे। आप बोलेंगे ये क्या हो गया। सिंपल। तो ये बॉलिंजर बैंड की स्ट्रेटेजी अगर आपने नहीं देखी तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख लो, जिसमें हमने आपको बॉलिंजर बैंड के बारे में पूरी अच्छी तरीके से समझाया है, बताया कि कैसे वो काम करता है। हालांकि मैं आपको ये क्लियर ट्रांसपेरेंसी के साथ बता दूं, कोई इंडिकेटर कोई पैटर्न आपका पैसा नहीं बना सकता जब तक आपको चार्ट की साइकोलॉजी समझ में नहीं आती है। जैसा कि ये चार्ट क्लियर कट कह रहा है कि मंथली में मैं 17,500 पर मंथली क्लोजिंग बेसिस पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना चुका हूं। यहां पर भी बनाया, यहां पर भी बनाया, यहां पर भी बनाया, अब वापिस से घूम रहा है। तो फिलहाल अगर प्राइस वाइज देखें तो बॉलिंजर बैंड के नीचे अगर मंथली की क्लोजिंग होती है तो ये अच्छा संकेत नहीं है। इसके साथ प्राइस वाइज अगर प्राइस एक्शन को देखें तो ये वाली जो आप देख रहे हैं 16,400, अगर 16,400 के नीचे वीकली क्लोजिंग बेसिस पे यानी कि मंथली क्लोजिंग के बाद अगर 16,400 का लेवल वीकली क्लोजिंग बेसिस पे टूटता है तो ये काफी खराब संकेत माना जाएगा और हालत पंक्चर कर देगी स्मॉल कैप और माइक्रो कैप वालों के लिए। तो गाइस, इस तरीके से आप चार्ट की स्टडी कर सकते हैं। क्लियर यहां पर चार्ट आपको दिखा रहा है कि मैं मल्टीपल टाइम यहां पर मंथली पर रेजिस्टेंस बनाया हूं और बॉलिंजर बैंड के नीचे जा रहा हूं। अगर ये क्लोजिंग इस तरीके से होती है तो बाजार आपको भारी परेशान करने वाला है और नियर बाय जो एकदम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है 16,400 है। अगर वो वीकली क्लोजिंग बेसिस पे इसके नीचे कोई भी क्लोजिंग होती है तो ये भारी गिरावट की संभावना इसमें नजर आ सकती है। उसके बाद सीधा नेक्स्ट सपोर्ट जो आता है वो सिंपल सा 15,300 के आसपास देखने को मिल रहा है। हम आपको किसी भी तरीके से कोई भी डराने का काम नहीं कर रहे हैं। जो चार्ट बोलना चाहता है उस चीज को हमने आपके साथ बात किया, जो चार्ट बताना चाहता है वो चीज हमने आपके साथ क्लियर कट शेयर किया। जो चीज यहां पर अभी ऑब्जर्वेशन देखने को मिली है, सबसे पहले पेनी नजर बनाए रखनी है 16,400 पर, सिंपल, और मंथली क्लोजिंग बेसिस पे किस तरीके की क्लोज होती है। इस तरीके से चार्ट की रीडिंग करेंगे तो आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा, आप भी डिसाइड कर सकते हैं क्या क्या सिचुएशन बन रही है, चार्ट में क्या हो रहा है, ये चीज आप भी स्टडी कर सकते हैं। सारा गेम साइकोलॉजी का है। और जब तक ये जो आप यहाँ पर रेड लाइन देख रहे हैं, जब तक ये रेड लाइन नीचे जाकर काली लाइन ऊपर नहीं आती है, ये प्राइस ऊपर नहीं जाने वाला है। सिंपल सा फंडा है। ये मंथली का चार्ट आपके स्क्रीन पर। धन्यवाद।